नमस्कार, तिरंगा एशिया इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपको मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी से, जो वाराणसी के महापौर पद के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ओपी सिंह के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं मंत्री जी, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग महापौर का चुनाव किस मुद्दे को लेकर के आप लोग महापौर के चुनाव में उतरे हैं? पहले अपना मुद्दा बताइए। हम लोग नगर निगम में सन 1995 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, नगर निगम से झूठ का सफाया हो, भ्रष्टाचार का सफाया हो, नगर निगम का 100 वार्ड सीवर युक्त हो, नगर निगम में झूठ बोलने वालों का पराजय हो। और ये भारतीय जनता पार्टी 95 से लेकर आज तक इसने नगर निगम को लूट टैक्स बढ़ाया और पूरा पैसा लेकर के नगर वासियों के साथ इसको लेकर के हम उतरे हैं। नगर निगम में हर व्यक्ति पूरा उठाएंगे, हम काम हर घर का करेंगे, हर गरीब का सीवर दुरुस्त होगा और हर व्यक्ति। देखिए, नगर निगम की पहचान है ओपी सिंह और लगातार पार्षद रहे हैं, विधायक में पार्षद दल के नेता रहे हैं और नगर निगम के एक एक कोने की जानकारी ओपी सिंह को है। ओपी सिंह एक वर्कर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, न कि आश्वासन के रूप में। अभी तक काशीवासियों को केवल आश्वासन मिला 95 से लेकर आज तक। हम इस नगर निगम की 16 लाख जनता से अपील करना चाहते हैं कि आपने मोदी की सरकार, योगी की सरकार और 95 से लेकर आज तक ये भाजपा की सरकार नगर निगम को बना करके देख लिया। आपका सीवर ओवरफ्लो जो होता था आज तक वो उससे निजात नहीं मिला। 5 साल केवल ओपी सिंह को दीजिए, अगर सीवर सिस्टम पूरे बनारस का नहीं सही हुआ और पूरे सीवर सिस्टम को ओपी सिंह ने नहीं किया, वो अपने मेहनत से परिश्रम से तो दोबारा हम चुनाव ओपी सिंह के लिए टिकट मांगने और वोट मांगने नहीं आएंगे। ये हम काशी की जनता से अपील करते हैं। ओपी सिंह हम झूठ बोलने वाले नहीं है। वर्तमान में जो भाजपा सरकार है वो कह रही है कि हमने बनारस की लगभग सभी शहरों की बात कर रहे हैं, उनको सुधार दिया। कुछ नए गांव भी महानगर नगर निगम में मर्ज किए गए हैं, जिसका इस बार पार्षदी का चुनाव है। वहाँ पे ज्यादा समस्या है। जो नए गांव सम्मिलित किए गए हैं महानगरों में, उनको नगर निकाय में शामिल मर्ज कर दिया गया। उनके लिए क्या भावी योजनाएं हैं? बहुत बढ़िया चौरसिया जी आपने बताया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने केवल दीवार को रंगा, झालर लगाया, झंडा लगाया, पेंटिंग किया, यही बनारस का विकास भारतीय जनता पार्टी ने। आज शहर की गली देख के आप आइए, गलियों का सड़क देख करके आइए, आउटर एरिया का सड़क देख करके आइए, आपको लगेगा कि हम कहाँ चले आए, मतलब हम किस जगह पे चले आए। इतना पिछड़ा लगेगा कि कहना नहीं है। दीवारों को रंग करके, झालर लटका करके भारतीय जनता पार्टी नारा देती है। इसका झूठा विकास है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये हम पूछना चाहते हैं काशीवासियों की तरफ से। जब आप आए थे तो बोले कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए भाजपा सरकार। 400 का सिलेंडर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है क्या इस बात का? हम आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, हम आएंगे, देश विदेश से काला धन लाएंगे, हम आएंगे, सबको 15-15 लाख देंगे, हम आएंगे, महंगाई घटाएंगे। क्या हुआ वो आपका मुद्दा? ये भारतीय जनता पार्टी
झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से हम पूछ रहे हैं, हर मतदाता को 15 लाख देने का वादा किया था, कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गया? 400 का सिलेंडर हो गया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए भाजपा सरकार। अब कितने का सिलेंडर खरीद रहे हैं चौरसिया जी? लगभग 1100 से 1200 के आसपास आता है। 1200। यही बतावा भारतीय जनता पार्टी जब 300 कह हो तब ना अच्छा लगा, 1200 तो के कह दिले सही। कवन भारतीय जनता पार्टी का सरकार है? तुम गाँव का है, हम गाँव का है। बतावा किसान का खाद का बोरी 50 किलो का 45 किलो होगा। आज मोदी कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दूना करेंगे, बिजली का बिल सरवा चौगुना होगा। काहे झूठ बोल रहे हैं मोदी जी कि देवों के देव महादेव की नगरी है। हम हाथ जोड़ करके काशीवासियों से कहना चाहते हैं कि इस बार नगर निगम चुनाव में ओपी सिंह कार्यकर्ता को भारी बहुमत से साइकिल पर निशान दबा करके दीजिए और हर घर का वर्कर और हर घर का नेता ओपी सिंह होकर के दिखाएंगे। ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते। अभी आपने देवों का देव महादेव की नगरी कहा। देश के प्रधानमंत्री बाबा काशीनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना करके आपने कहा है, भाजपा वाले कर रहे हैं, उससे बनारस के लोग इनकम बढ़ी है, क्योंकि बाहर के लोग दर्शन करने आ रहे हैं। तो यहाँ भी वो आते जाते खर्च कर रहे हैं। होटल व्यवसाय, रिक्शा, सब चीज इतनी बढ़ गई है। इस पे आपकी अपनी राय है? बनारस का पूरा व्यवसाय फूल माला बिकने से खाली थोड़ा रोजगार बढ़ेगा। अरे खाली दर्शन करने से रोजगार बढ़ेगा? तो हम भी एक मंदिर राजा तालाब में बनाए हैं, गुड्डू भाई सब लोग जानते हैं। चलिए वहाँ पर आप आइए, दर्शन करिए, आपका बेरोजगारी दूर हो जाए, आपको महंगाई से मुक्ति मिल जाए। आइए वहाँ दर्शन करिए। खाली दर्शन करने से महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी? 1200 वाला सिलेंडर 400 में बिकने लगेगा। 50 किलो का खाद 45 किलो हो गया। मोदी भोलेनाथ यही कहे थे, भोलेनाथ सब जोड़ करके सजा देंगे। हम आपको बताते रहे हैं, महादेव की नगरी में जो झूठ बोलेगा उसका सफाया होगा। ये भोलेनाथ का नारा है। देव महादेव जंगल में रहते थे, झाड़ी में रहते थे, पहाड़ पे रहते थे, हिमालय में रहते थे, महल में नहीं रहते थे और सबका ख्याल रखते थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सारे झूठ का हिसाब इस बार नगर निगम के चुनाव में पूरा पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के महापौर इस शहर में है और जिस रूप में इस शहर का विकास होना चाहिए उस रूप में विकास हुआ नहीं। शहर के मेन रोड की चमक दमक तो बढ़ गई, लेकिन वार्डों के अंदर आज भी सीवर, गंदे सीवर का ओवरफ्लो और गंदे पेयजल की सप्लाई हो रही है। वार्डों में कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। टैक्स की शहर में बढ़ोतरी जबरदस्त हो गई है। इन सवालों को लेकर हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और इस सवालों को लेकर जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता वोट करने जा रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता जो है चुनाव जिताने जा रही है। भाजपा का कहना है कि उसने शहर में जो काम किया है वो कोई पार्टी ने नहीं की है। स्वच्छता के मामले में हर चीज में नगर निगम का इतना सारा काम में इतने पैसे आए हैं। कहा कि मेन रोड पर जो है चमक धमक बढ़ गई है, लेकिन गलियों में जो स्थिति है आप जाके देख लो। सीवर ओवरफ्लो, जिस वार्ड में मेयर रहती है उसमें आज भी गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और पूरे के पूरे वार्ड में गंदे पेयजल की सप्लाई आज के डेट में हो रही है। इसका जनता में आक्रोश है और इस आक्रोश के वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर जो असंतोष पैदा हुआ था उससे संगठन को कितनी क्षति हुई है? क्या पूरा सपोर्ट? कहीं क्षति नहीं हुई, वो हमारे परिवार का मामला है। सब चीजें ठीक। महानगर में एक बहुत बड़ी समस्या है, कुछ बड़े बड़े 5 कॉलोनी, उन लोगों ने बड़े बड़े गेट लगा करके रास्ता को रोक दिया है।
और आप पुराने नगर निगम के माने जाने नेता हैं। कहा जाता है कि आप खुद न लड़े, जिसको लड़ाते हैं अपने छत से जिता देते हैं। पार्षदी की मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार आप मेयर के चुनाव में आए हैं। लेकिन अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उस गेट को खुलवाएंगे या गेट हटवाएंगे? हम 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा और 6 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम किया और 7वां चुनाव महापौर के रूप में लड़ रहा हूँ। ये भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम है। लेकिन मैंने जो गेट पे सवाल किया उस पर आपने जवाब नहीं दिया कि लोगों ने गेट लगा कर रास्ता रोक दिया है। यदि सरकारी रोड है और सरकारी रोड पर प्राइवेट लोगों द्वारा गेट लगाया गया होगा तो ये विधिक रूप से गलत है, इस पर कार्रवाई होगी। काशी की जनता के लिए कोई आपने काशी के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि यदि काशी के जनता ने मुझे महापौर के रूप में चुनने का काम किया तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीवर, शुद्ध पेयजल और वार्डों में कूड़े का जो अंबार है और पूरे शहर में जबरदस्त टैक्स की बढ़ोतरी है, इन सभी सवालों पर महापौर के रूप में काम करूंगा और जनहित में जो भी निर्णय होगा वो सदन से करा के शासन स्तर पर करवाने का काम करूंगा। धन्यवाद।